जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब। यहाँ देखिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेडिंग पहले कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब। पहले समझिए इसको क्या कह रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब। ठीक है बाबू, ध्यान दीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब का मतलब क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब है ना कि वर्ग और घन का कुछ गुण होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी होता है। उस गुण के आधार पर, उस प्रॉपर्टीज के बेस पर आप बहुत सारे स्क्वायर और क्यूब वाले क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं, बना सकते हैं, है कि नहीं। और एग्जाम में तो भाई जितना आप शॉर्ट सोच पाएं उतना ही बेटर, है ना। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से ये अभी जो मैं आपको बात बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए पहला मैं इसका आपको रूल बता रहा हूं कि किसी भी संख्या का अगर आप वर्गमूल निकालते हैं, पहले वर्गमूल पर भी चलते हैं, स्क्वायर रूट पर भी हम बता देते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर रूट बना, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए, तो किसी भी संख्या का अगर आप वर्गमूल निकालते हैं, दुनिया का कोई भी संख्या है, अगर आप वर्गमूल निकालते हैं, उसका क्या निकालते हैं? वर्गमूल। किसी संख्या का अगर वर्गमूल निकालते हैं आप, तो वर्गमूल जो होगा वह उस संख्या के आधा होगा, मतलब उसमें जितने अंक आए रहेंगे उसके आधा होगा, ठीक ना। यानी उसका वर्गमूल जो है उस संख्या का आधा होगा। आधा एज द सेंस ऑफ, ध्यान दीजिए, जैसे इस बात को समझने का प्रयास करिए, है ना। और आधा मतलब क्या? आधा माने पूर्ण वर्ग में होना चाहिए। आधा माने पूर्ण वर्ग में, ठीक ना। पूर्ण वर्ग का मतलब यही नहीं कि 13.5 ना आ जाएगा, ऐसे ना आएगा, है ना। तो आधा का मतलब यहाँ ये है, जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल के रूप में यहाँ 36 लिख दिए। 36 में कितने अंक हैं? 2 अंक है। 36 में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। समझिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। 36 में 2 अंक है ना, तो 2 अंक जो है बाबू, तो 2 का आधा 1 मीन्स फाइनली 36 का जो वर्गमूल होता है 6 होता है। यानी 36 का अगर आप वर्गमूल निकाल देते हैं तो 6 होता है। और जब 6 जो है ये 1 अंक में है, तो 2 का आधा हुआ कौन? 1। ये बात मैं बताना चाहता हूँ आपको। किसी भी वर्गमूल का जब वर्गमूल निकालते हैं तो वो संख्या क्या होती है? आधा होती है, पूर्ण वर्ग में होती है। तो देख लीजिए, ये 2 अंक में संख्या था, इसका वर्गमूल मैंने निकाला, 1 अंक में आया, ठीक ना, 1 अंक में आया, ठीक है। दूसरा रूल आपको यहीं पर मैं बताऊं कि कोई भी वर्ग संख्या है, अगर किसी भी संख्या का आप वर्ग करते हैं, ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या का अगर आप वर्ग करते हैं तो वह वर्ग जो आएगा उस संख्या के दुगुना या दुगुना से 1 कम आएगा। ध्यान रख दीजिएगा, किसी भी संख्या का अगर आप वर्ग करते हैं तो ये वर्ग जो आएगा उस संख्या के दुगुना या दुगुना से 1 कम आएगा। दुगुना से 1 कम आएगा, दुगुना से 1 कम, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ यहाँ पर। एक एग्जाम्पल यहाँ मैं दे देता हूँ। देखिए समझिए, यहाँ पर मैं क्या बोला हूँ कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर वह संख्या के दुगुना आएगी या दुगुना से 1 कम आ सकती है। यहाँ मैं 6 का वर्ग कर रहा हूँ, 6 1 अंक में है, तो 1 का दुगुना करिएगा तो 2 आएगा, ये 2 अंक में इसका आना चाहिए वर्ग करने पर। तो 36 कितना अंक में है? 2 अंक में है। तो एक गो संख्या था, इसका वर्ग किए तो 2 गो में आ गया। तो किसी भी संख्या का वर्ग करने पर वह संख्या जो आएगी दुगुना आ सकती है। तो दुगुना, 1 का दुगुना 2, है ना। यानी 6 का वर्गमूल 36। तो ये 2 गो अंक देखना है आपको, 2 गो अंक है इसमें, 2 गो अंक, ठीक ना। या दुगुना से 1 कम भी आ सकती है, इस पर भी ध्यान दीजिए, कम भी आ सकती है। कैसे? आप दूसरा एग्जाम्पल लेकर के समझ लीजिए। देखिए यहाँ दुगुना से 1 कम कैसे? जैसे मान लीजिए कि 11 है, तो 11 का बाबू आप वर्ग करते हैं, 11 एक संख्या है, 11 का वर्ग कर लीजिए, तो ये 2 अंक का है, तो ये होना चाहिए 4। दुगुना करिएगा तो 4 हो जाएगा। यानी 2 अंक की संख्या है, होना चाहिए 4। तो दुगुना से 1 कम भी तो होती है, वर्ग 1 कम भी तो होता है। तो ये आ जाएगा 11 का वर्ग 121। तो ये बताइए कि 2 अंक की है संख्या है, तो 2 का दुगुना करिएगा तो 2 गुणे 2 करिएगा तो 4 अंक, और 4 से 1 कम आ गया, तो 4 से 1 कम माने 3। देख लीजिए ये 3 अंक में है कि ना, है ना, ये 3 अंक में है। आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला रूल यहाँ पर देखिए,
अगला रूल कह रहा है यहाँ पर, अगला रूल यहाँ पर 3 नंबर का रूल कह रहा है, 3 नंबर रूल कह रहा है कि दुनिया का किसी भी संख्या का जब वर्ग करिएगा ना आप, तो ध्यान दीजिएगा उसका जो इकाई अंक है क्या क्या हो सकता है। तो दुनिया का किसी भी संख्या का वर्ग करने पर, यानी वर्ग करने पर जो उसका इकाई अंक है, इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट की मैं बात कर रहा हूँ, उसका जो इकाई अंक होगा ना, वह इकाई अंक जो होगा वो कितना कितना हो सकता है। इकाई अंक 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। दुनिया का किसी भी संख्या का अगर वर्ग करते हैं आप, तो उसका इकाई अंक क्या क्या हो सकता है। 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। कोई भी आप संख्या का आप जो है वर्ग कर लीजिए, है कि नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आप ले लीजिए, मान लीजिए कि हम 5 का वर्ग करना चाहते हैं। तो 5 एक ऐसा अंक है, इसका वर्ग करिएगा तो 25 आएगा, और 25 का इकाई अंक देख लीजिए 5, है ना। मान लीजिए कि आप करना चाहते हैं 10 का वर्ग, तो 10 का भाई साहब वर्ग कर लीजिएगा तो 10 हमें 100। मैं क्या बोला हूँ कि इकाई अंक 0 भी होता है कि नहीं। ऐसे ही दुनिया का किसी भी संख्या का अगर वर्ग करिएगा तो उसका इकाई अंक यही आएगा, इकाई अंक जो है ना वह इतना ही आएगा। क्या आएगा, 0, 1, 4, 5, 6, 9, यही इकाई अंक आ सकता है ना। और क्या ना आ सकता है ये भी जान लीजिए, वर्ग करने पर नहीं आ सकता है, यानी ना नहीं आ सकता है। यहाँ लिखिए, वर्ग करने पर नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता, यानी किसी भी संख्या का जब वर्ग करते हैं तो वर्ग का इकाई अंक नहीं आ सकता है, उस वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं आ सकता है। देखिए टोटल जो है अंक जो है ना, टोटल डिजिट जो है 10 गो होता है, और 10 गो में 6 गो हो सकता है। कौन कौन, 0, 1, 4, 5, 6, सॉरी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 गो, 10 गो में 6 गो हो सकता है, तो 4 गो ना होगा, तो 4 गो जो बचा ना वह ना होगा। यानी किसी भी संख्या का वर्ग करिएगा तो इकाई अंक ये ना होगा। का ना होगा तो देख लीजिए क्या क्या ना होगा, ये देख लीजिए। यहाँ पर 2 ना होगा, 3 ना होगा, है ना, 7 ना होगा, और 8 ना होगा। हई वाला कब किसी संख्या का इकाई अंक का वर्ग जो है ना होगा, ध्यान रखिएगा, ये नहीं होगा हमेशा, है ना। वर्ग वाला में एक रूल और है, उसको भी आप जान लीजिए, इसको बता देते हैं। देखिए सम संख्या का अगर वर्ग करते हैं आप, सम संख्या का वर्ग करने पर, सम संख्या का अगर वर्ग करते हैं तो सम संख्या प्राप्त होगा, सम संख्या प्राप्त होगा, सम संख्या का वर्ग करने पर सम संख्या प्राप्त होगा। अब वहीं अगर विषम संख्या का वर्ग कर देते हैं ना आप, विषम संख्या का वर्ग, विषम संख्या का अगर आप वर्ग कर देते हैं, वर्ग करने पर, तो विषम संख्या का वर्ग करिएगा ना तो विषम संख्या प्राप्त होगा, ये भी ध्यान रखिएगा, विषम संख्या ही प्राप्त होगा, है ना। विषम संख्या का वर्ग करने पर विषम संख्या, सम संख्या का वर्ग करने पर सम। इसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ हम ले लिए, मान लीजिए कि यहाँ पर हम एगो 8 ले लिए, तो 8 इज अ इवन नंबर, इसका वर्ग करने पर आपका इवन नंबर ही प्राप्त होना चाहिए, तो इवन नंबर प्राप्त हो गया। 8 का वर्ग कर लीजिए तो 64, 64 इज द इवन नंबर। अगर ऑड नंबर आप लेते हैं कोनो तो ऑड ही आएगा, जैसे 9 एक ऑड नंबर है, मतलब विषम संख्या है, तो 9 का वर्ग करने पर 81, देख लीजिए 81 भी ऑडे है कि नहीं। यानी सम संख्या का वर्ग करने पर सम संख्या आएगा, विषम संख्या का वर्ग करने पर विषम संख्या आएगा, है कि नहीं। तो ये जो रूल अभी मैं बताया हूँ ये कंप्लीट रिलेट कर रहा है स्क्वायर या स्क्वायर रूट से, है ना। और मैं आशा करता हूँ आपको इस समझ में आया होगा। अब आपको बता देते हैं हम कि क्यूब वाला बता देते हैं, क्यूब वाला क्या होता है उसको बता देते हैं, ठीक है। देखिए इसके पहले जो मैं आपको बात बताया था उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब के बारे में बताया था कि स्क्वायर एंड क्यूब के प्रॉपर्टीज पर जितने भी इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं उसका जवाब जो है अगर इसका आप पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टी तो उससे दे सकते हैं। तो स्क्वायर से रिलेटेड मीन्स वर्ग से रिलेटेड जितना भी प्रॉपर्टी हो सकता था मैं आपको बता दिया था, ठीक है।
इसमें मैं क्यूब से रिलेटेड मतलब घन से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो इससे संबंधित दो ये गो रूल है, उसको आप ध्यान रखिएगा। यानी पहले तो ये जान लीजिए कि मैं क्या आपको अभी बता रहा हूं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब, मतलब ये हो गया यहाँ कि वर्ग और क्यूब का आपको प्रॉपर्टी जानना है, गुण जानना है, और इस बेस पर इससे रिलेटेड अधिकांश क्वेश्चन का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। तो हम आपको पहले बता, इसमें स्क्वायर से रिलेटेड प्रॉपर्टी जो हो सकता है या स्क्वायर रूट से संबंधित जो प्रॉपर्टी हो सकता है उसको बताया मैंने, और अभी जो है घन से संबंधित अर्थात क्यूब से संबंधित जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको हम बता दें, एक इसमें रूल आता है कि जितने भी अंक हैं तो अंक की संख्या आप जानते हैं, यानी जितने भी अंक हैं तो अंक की संख्या आप जानते हैं कि टोटल 10 है, 0 से लेकर के और 9 तक। तो 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी ये टोटल अंकों की संख्या आपका 10 होता है। तो 0 से लेकर के और 9 तक ये जितने भी अंक हैं किसी न किसी घन संख्या का इकाई अंक होता है, यानी पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक होता है। मतलब ये हो गया कि ये 0 से लेके और 9 तक जो अंक हैं ये किसी न किसी पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक होता है, पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक होता है। अब जरा समझिए, पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक होता है मीन्स मैं कहना क्या चाहता हूं, पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक होता है का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए एक हम संख्या लेते हैं यहाँ पर 3 का हम घन कर दिए यानी क्यूब कर दिए तो 27 होगा, और 27 का इकाई अंक 7 है। तो देख लीजिए इस ग्रुप में आता है 0 से लेके 9 तक में ये आता है कि नहीं। और ध्यान रखिए दूसरा रूल जो इस पर आ रहा है, दूसरा रूल पर इस पर जो आता है, यानी जब आप किसी न किसी पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक जो होगा 9, 0 से लेकर 9 तक में कोई भी डिजिट्स हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। अब इस बेस पर एगो और इसमें रूल आता है जो इस प्रकार से कहा जाता है कि 2 अंकीय संख्या, यानी अगर कोई संख्या 2 अंक की है ना, तो उसका 2 अंक की कोई संख्या है, 2 अंक की कोई संख्या है अगर, है ना, अगर उसका आप जो है घन करते हैं, 2 अंक की संख्या का अगर घन करते हैं आप, है ना, घन करते हैं तो इसमें 4 या 5 या 6 अंक में इसका रिजल्ट आ सकता है। यानी 2 अंकीय किसी संख्या का घन करने पर उसका रिजल्ट कितना अंक में आ सकता है, 4 अंक में आ सकता है या 5 अंक में आ सकता है या 6 अंक में आ सकता है, 4 अंक में आ सकता है या 5 अंक में आ सकता है या 6 अंक में आ सकता है ना। तो ये 2 रूल आप याद रखेंगे क्यूब से रिलेटेड जो है, यहाँ 2 रूल मैं आपको अभी बताया, ये 2 रूल पर जो है आप आसानी से क्यूब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आसानी से आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बना सकते हैं। और स्क्वायर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन था आपको हम दे दिए हैं। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम लोग अब यहाँ पर देखेंगे, है ना। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन देखिए, जो मैं स्क्वायर एंड क्यूब का या स्क्वायर रूट या क्यूब रूट का जो मैं प्रॉपर्टीज बताया था आपको, जो मैं उसका गुण बताया था, उस गुण पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं उसको मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। उस गुण पर आधारित पहला क्वेश्चन यहाँ आपको मिला है, देखिए इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं जो अगर आप प्रॉपर्टी जो हम बताए थे अगर उसको ध्यान दिए हैं। देखिए ये कह रहा है कि 37 अंकों वाली संख्या के, अब बताइए एक बड़ी सी संख्या है जो 37 अंक की है, और 37 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल, जो वर्गमूल निकालेंगे, अगर 37 अंक की संख्या हम लिख देते हैं तो उसका जो हम लोग वर्गमूल निकालेंगे वो कितने अंक में होगा, मतलब उसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछा जा रहा है कि 37 अंक की संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो वह कितने अंक में उसका जवाब आएगा। ठीक है, तो देखो बाबू, अब हम प्रॉपर्टी आपको बताए थे, उस समय आप ध्यान दिए होंगे कि प्रॉपर्टी में हम बोले थे कि देखिए दुनिया की कोनो संख्या अगर है उसका अगर आप वर्गमूल निकालते हैं तो वह संख्या ज्यादा चांसेस है कि जितना अंक में है उसका वर्गमूल निकालिएगा तो वह आधा होगी या आधे से एक कम आएगा। आपको हम प्रॉपर्टीज बताए थे इसका कि उसका वर्गमूल निकालिएगा तो या तो आधा होगी या आधे से एक कम आएगी, है ना।
तो इसी बेस पर मैं अगर इस क्वेश्चन का जवाब देना चाहूं तो 37 और डिवाइडेड बाई 2, इसको आधा करने के लिए, दुनिया की किसी संख्या को आधा करने के लिए 2 से भाग दे दीजिएगा, तो 37 बटा में 2 से भाग दे दीजिएगा, तो ये आ जाएगा कितना, 18 दूनी 36, यानी 18.5 आ जाएगा। और एक बात यहाँ ध्यान रखना है आपको कि ये जो वर्गमूल वाली संख्या आएगी वह पूर्ण वर्ग में आनी चाहिए, और है पूर्ण वर्ग न है, डेसिमल में है ना। तो इसलिए इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 5 है, अगर 5 से कम रहता तो 18 लिख देते, लेकिन ये 5 है तो 5 या 5 से ज्यादा रहता है तो 1 बढ़ाकर लिखते हैं हम लोग। तो हम लोग इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो 18.5 को मैं फाइनली लिख सकता हूँ 19, है ना। यानी 37 अंक की संख्या का अगर आप वर्गमूल निकालते हैं तो इसका जवाब होगा कि वह वर्गमूल 19 अंकों में प्राप्त होगा। ठीक, देखिए इस पर आधारित दूसरा क्वेश्चन जो पहला मैं बताया हूं उससे ये दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से, निम्नलिखित माने जो नीचे लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अंक किसी पूर्ण वर्ग संख्या, कौन सा अंक किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता है ना, इकाई अंक नहीं हो सकता है। तो हम आपको बताए थे कि पूर्ण वर्ग संख्या का कौन कौन अंक इकाई अंक बन सकता है और कौन कौन नहीं बन सकता है, ये हम आपको प्रॉपर्टी में बताए थे, है ना। उसी प्रॉपर्टी पर मैं इसको अगर देखूं तो आसानी से बताया जा सकता है इसको। अब आप बताइए, हम बताए थे आपको कि किसी संख्या का इकाई अंक जो है, देखिए यहाँ पर एक बार इसको एक्सपेंड करने का प्रयास करते हैं, समझिए आप मैं क्या बताया था आपको। मैं बताया था कि किसी संख्या का, किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, इसके बाद 6 के बाद 7 नहीं हो सकता है, 8 भी नहीं होगा, 9 हो सकता है कि नहीं। तो 2 2 4 2 6 गो हो सकता है, और टोटल अंक होते हैं 10 गो, तो 6 गो में अगर 10 गो में 6 गो हो सकता है तो इसका मतलब कि 4 गो नहीं होगा। इस ये जो है ना इकाई अंक हो सकता है, ये हो सकता है, यानी किसी संख्या का इकाई अंक हो सकता है, ये इसका जवाब है। तो बता दीजिए कि अब कौन कौन ना होगा। तो देखिए नहीं होने वाला अंक आप देख लीजिए कौन कौन, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, और 8 नहीं होगा। ई किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं होगा। अब आप आसानी से इस ऑप्शन से इसको मैच करा लीजिए, आप जवाब दे सकते हैं। देखिए 6 हो सकता है, होने वाला में है 6, है कि नहीं। इसके बाद 4 होने वाला में है, 4 हो सकता है, 9 होने वाला में है कि नहीं। तो एगो कौन बच गया जो नहीं होने वाला में है, किसी संख्या का इकाई अंक जो है वह 8 नहीं हो सकता है, इसका जवाब 8 होगा। यानी किसी संख्या का इकाई अंक 8, किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 8 नहीं हो सकता है, तो इसलिए इसका जवाब होगा कि 8 नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए ये तीसरा क्वेश्चन प्रॉपर्टी पर मैं आपको बता रहा हूँ, 2 गो तो बता दिया मैं, ये तीसरा क्वेश्चन प्रॉपर्टी पर देखिए कितना आसानी से इसका जवाब आप दे दीजिएगा। देखिए निम्नलिखित में, निम्नलिखित माने नीचे जो लिखा गया है, कौन सा अंक किसी पूर्ण घन संख्या, घन वाला अभी तुरंत बताए हैं आपको, किसी पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक हो सकता है। यानी हम अभी बताए हैं कि कौन दुनिया का पूर्ण घन संख्या रहेगा तो उसका इकाई अंक क्या हो सकता है भाई, तो सब डिजिट हो सकता है। सब डिजिट में 0 से लेकर 9 तक, यानी डिजिट की संख्या टोटल 10, और ये 10 हो सकता है। मतलब किसी पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक जो है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 हो सकता है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक हो सकती है। 2 एकदम हो सकता है क्योंकि अंक टोटल जो है उसमें 2 का स्थान है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। मतलब जब सब हो ही जाएगा, हयो हो जाएगा, हयो हो जाएगा, हयो हो जाएगा, हयो हो जाएगा, जब सब हो ही जाएगा तो वैसी स्थिति में ऑप्शन ई इज योर राइट आंसर, यानी ई जो होगा आपका सही होगा, मतलब ऑल माने सभी। ठीक, देखिए ये चौथा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ प्रॉपर्टीज पर आधारित। तो देखिए कितना आसान है, जानते हैं ऐसा जब भी आए ना तो देखिए करें, इनमें से कौन सी संख्या किसी 3 अंकों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3 अंकों की विषम संख्या का पूर्ण वर्ग हो सकता है, 3 अंकों की विषम संख्या का पूर्ण वर्ग हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा 3 अंक है और उसका वर्ग करिएगा तो पहला तो बात ये होगा कि वह उसका वर्ग करिएगा तो वह 6 अंक में होगा,
है ना, 4 5 6 मतलब सॉरी घन के लिए वो था। तो यहाँ पर कह रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या किसी 3 अंकों की विषम संख्या का पूर्ण वर्ग हो सकता है। तो 3 अंक है तो इसका पूर्ण वर्ग करिएगा तो इसका तो मतलब गारंटी है कि ये जो होगा 5 या 6 अंक में होगा, 5 या 6 अंक में होगा। तो 5 या 6 अंक में उसका पूर्ण वर्ग होगा। तो ये तो पहले हम ढूंढेंगे कि कौना कौना ऑप्शन में 5 और 6 अंक है। ठीक, और उसमें एगो और इसमें ध्यान देना है आपको बात कि विषम होना चाहिए। तो हम आपको पढ़ाए थे प्रॉपर्टी में कि विषम संख्या का वर्ग करने पर विषम संख्या प्राप्त होगा और सम संख्या का वर्ग करने पर सम संख्या प्राप्त होगा। तो ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पर जो विषम संख्या कहा है तो उसका पूर्ण वर्ग भी आएगा तो वह विषम में यानी उसका इकाई अंक विषम में होना चाहिए, है ना। तो दो चीज आपको ध्यान देना है कि 3 अंकीय संख्या का वर्ग करिएगा तो उसका वर्ग करने पर या तो 5 अंक में आएगा या 6 अंक में आएगा। ठीक है, दूसरा ध्यान देना है कि विषम संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक विषम संख्या में प्राप्त होगा जबकि सम संख्या का वर्ग करने पर सम संख्या प्राप्त होगा, है ना। तो इसी बेस पर इसी प्रॉपर्टी पर इस प्रश्न को हम बनाते हैं। तो 3 अंक की संख्या है तो 3 अंक की संख्या है तो इसका वर्ग 5 या 6 अंक में। तो 2 2 4 2 6 7 अंक है तो ऐसा ही ना होगा, एलिगेशन रूल पर बना दीजिए छटनी विधि पर। तो ऐसा ही ना होगा क्योंकि इसमें अंकों की संख्या 7 है तो 3 अंक का वर्ग करने पर 7 अंक में ना आएगा। ठीक है, अब ये देखिए 2 2 4 2 6 2 8 है तो और ही बन गया, ये तो 8 अंक में है तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इसका जो होगा वह कितना 5 अंक में या 6 अंक में इसका जवाब आ गया। तो एलिगेशन रूल पर ये भी छट गया। अब इसमें देखिए 2 2 4 5 ये 5 है, ये हो सकता है 6 भी हो सकता है कि नहीं। और विषम भी है, इसका इकाई अंक विषम संख्या का वर्ग करने पर विषम आएगा तो इसका इकाई अंक विषम भी है ना। और है हो 2 2 4 2 6 अंक में, ये भी हो सकता था लेकिन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये इसका इकाई अंक जो है ना सम है और सम संख्या का वर्ग करने पर सम संख्या प्राप्त होता है जबकि विषम संख्या का वर्ग करने पर विषम। तो इस आधार पर है छट गया तो इसमें सही कौन हो गया, सी। मीन्स इस प्रश्न का आंसर जो होगा ऑप्शन सी जो होगा सही होगा। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टी पर आधारित ये 5वां प्रश्न में ना देखिए इसमें क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। 3 अंकों वाली संख्या, तो जैसे ही 3 अंक आया तो प्रॉपर्टी आप वर्ग का पढ़े थे, आपको बताया था मैं कि उसका वर्ग करने पर या तो 5 अंक में आएगा या 6 अंक में आएगा, 5 अंक में आएगा या 6 अंक में आएगा। ध्यान रखिएगा कब, जब 3 अंकीय संख्या का वर्ग किया जाए तब। तो 3 अंकीय संख्या का वर्ग निम्नलिखित में से कौन हो सकता है, नीचवा जो लिखा गया है इसमें कौन हो सकता है। तो ध्यान दीजिए इसमें 2 2 4 5 अंक है, इसकी संभावना बनती है कि ये हो सकता है। काहे कि 3 अंक का वर्ग 5 या 6 अंक में होगा तो 5 अंक इसमें है इसलिए ये हो सकता है। अब यहाँ आइए 2 2 4 2 6, ये 6 अंक में भी तो होता है लेकिन ध्यान रखिएगा प्रॉपर्टी में आपको बताया गया था कि किसी भी संख्या का अगर पूर्ण वर्ग करिएगा तो उसका इकाई अंक 2 ना होगा 3 ना होगा, 2 ना होगा 3 ना होगा, इसके बाद आपको 8 ना होगा 7 ना होगा, बस, है कि नहीं। तो ये सब ना होता है, तो ना होता है तो 2 वाला में आ गया कि पूर्ण वर्ग देखिए 6 अंक में तो है लेकिन इसका इकाई अंक जो है 2 ना होता है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2 ना होता है। तो इस आधार पर है ना होगा, है 3 गो है तो ये तो कभियो ना होगा। काहे कि 5 या 6 अंक में आना चाहिए 3 अंक का वर्ग। अब ये 4 गो है तो ये भी ना होगा। अब जब है 3 गो ना होगा तो छंटनी विधि पर अब एगो है होगा, ये 5 अंक में है और इसका इकाई अंक जो है 5 है तो इसका 5 अंक इकाई अंक होता है पूर्ण वर्ग संख्या का। ठीक है, देखिए ये भी प्रश्न बहुत उसी पर आधारित है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या कहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 4 अंकीय किसी संख्या का सम संख्या का पूर्ण वर्ग हो सकता है। एगो तो ध्यान रखना है कि 4 अंकीय है तो 4 अंकीय का हम क्या बताए हैं कि 4 अंकीय का जब निकालिएगा आप 4 अंकीय का पूर्ण वर्ग करिएगा तो 4 दूनी 8 अंक में होगा, चाहे दुगुना या दुगुना से एक कम, तो 4 दूनी 8 होगा या 7 अंक में होगा। तो जिस में ध्यान रखिएगा तो 2 2 4 है 5 है तो ये तो ना होगा ना क्योंकि आपको चाहिए या तो 8 अंक या 7 अंक वाला, तो है ना होगा। है 2 2 4 2 6 2 8 है 9, इहो ना होगा गिनती में, या तो आपको चाहिए 8 या चाहिए 7 तो इहो ना होगा। अब यहाँ चलिए 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 1 7, ये हो सकता है काहे कि 4 अंक की संख्या है तो 4 का दुगुना 8 या 8 से एक कम 7, तो 7 अंक में है, इसकी संभावना बनती है कि हो सकता है। लास्ट में कहा है कि सम संख्या, और सम संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक सम संख्या आना चाहिए, इसका सम है 4 इज अ इवन नंबर, है ना।
तो ये 4 इज इवन नंबर था, इसलिए ये हो सकता है। अब इसमें देखिए 2 2 4 2 6 2 8 ये भी हो सकता था, लेकिन यहाँ सम संख्या का रिस्ट्रिक्शन लगा दिया तो है तो 9 तो सम संख्या ना है, तो ये भी ना होगा। तो 4 गो ऑप्शन में 3 गो ना हुआ, 3 गो ना हुआ तो एगो हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर हमको लग रहा है कि 7 होना चाहिए, यहाँ ये 7 नंबर क्वेश्चन है। और 7 नंबर क्वेश्चन अब देखिए इस पर मतलब प्रॉपर्टी पर आधारित 7वां क्वेश्चन है ये, है कि नहीं। यहाँ पर निम्न में से कौन सी संख्या 2 अंकीय, अब इसमें देखिए अंक को बदला जा रहा है बार बार, 2 अंकीय किसी संख्या का आप पूर्ण यहाँ घन पर ध्यान देना है, पूर्ण घन हो सकता है। तो हम तो बताए हैं कि कौन संख्या का पूर्ण घन करिएगा ना तो उसका इकाई अंक सब डिजिट हो सकता है। सब डिजिट माने 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक हो सकता है। तो इस आधार पर तो सब ऑप्शन में हो सकता है कि नहीं। इस आधार पर आप फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो क्या यहाँ रूल लगाएंगे कि हम अभी बताए हैं आपको प्रॉपर्टी में घन का कि 2 अंकीय किसी संख्या का अगर पूर्ण घन करते हैं तो उसका जो संख्या आएगा उसमें अंकों की संख्या जो आएगा या तो 4 अंक में आ सकता है, या तो 5 अंक में आ सकता है, या 6 अंक में आ सकता है। तो जौन जौन ऑप्शन में 4 अंक 5 अंक 6 अंक है उस पर आपको कंसीडर अर्थात विचार करने की जरूरत है। तो विचार में यहाँ देखिए है 2 2 4 2 6 7 अंक है तो ये ना होगा, कहें कि या तो 4 अंक में होगा, या 5 अंक में, या 6 अंक में। है देखिए है 3 ही अंक में है तो ये भी ना होगा, कहें कि या तो 4 होगा, 5 होगा, या 6 होगा, तो ये भी ना होगा। है देखिए 2 2 4 5 ये हो सकता है, ध्यान रखिएगा, कहें कि 5 अंक है तो 5 अंक वाला हो सकता है। अब इसमें देखिए 2 2 4 2 6 2 8 ये 8 चल गया, एगो है 9 तो 9 है तो ना होगा ये, कहें कि 4 अंक 2 अंक की संख्या का पूर्ण घन करने पर या तो 4 अंक में होगा, या 5 अंक में, या 6 अंक में। तो 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन ना होगा तो एगो बच गया जो होगा। तो कौन बचा है? बचा है यहाँ पर सी। तो सी इज योर राइट आंसर। इस प्रश्न का जवाब सी है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये पूरा जो है मैं प्रॉपर्टी पर आधारित जो भी क्वेश्चन मैं बताया हूं समझ में आया होगा। ठीक है।